नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का अध्याय है अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम यहाँ पर कर देते हो। यह पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। तो इसका जवाब है कि फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है। उसका रूप या उसका स्वरूप रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर हटाने से भी नहीं हट रही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इसका जवाब है कि प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत किया है और मन में उठी खुशी की ओर भी संकेत किया गया है। उड़ने को पर कर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर अर्थात मन की उड़ान पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की एक झलक देता है। अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका जवाब है कि फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस अध्याय का अगला प्रश्न है इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ दो कविताएं थी, उत्साह और अट नहीं रही है। तो महाकवि निराला की यहाँ काव्य विशेषताएं प्रकट हैं, प्रस्तुत हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद के ये 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद की 4 स्तंभ हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। तो उनके प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण किया जाता है। छायावाद के अंतर्गत उत्साह और अट नहीं रही है दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है।
काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। तो इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता छाया, प्रभामयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृतनिष्ठ, समासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग पठनीय है। ऐतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभामयी है। तो इसमें और जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाषा हो ही गई सहज, सरल, खड़ी बोली हिंदी, और इसकी जो शैली है वो वर्णनीय शैली है, भावात्मक शैली है। इसमें छंद है नहीं, छंद मुक्त रचना है। अंग्रेजी का जो ब्लैंक वर्स छंद है उसका यहाँ अनुपालना की गई है। गुण यहाँ माधुर्य है और गुण के साथ सदैव रीति आती है, वैदर्भी। माधुर्य गुण के साथ सदैव वैदर्भी रीति आती है। और शब्द शक्ति यहाँ लक्षण है। और पूरे अध्याय में जो अलंकार कॉमन है वो मानविकर्ण अलंकार है। तो इस प्रकार से ये शिल्प सौंदर्य है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली भी फाल्गुन मास में ही आती है, फाग भी कहा जाता है होली को, त्योहार को। तो होली का त्योहार, ये गलत टाइप हो गया, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। होली का त्योहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं और लोगों के मन में उमंग और आनंद से भर जाता है या भर देते हैं। तो इस प्रकार से इस अट नहीं रही कविता का प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। दूसरे उत्साह कविता का प्रश्नोत्तर दूसरे वीडियो में है और इनकी संपूर्ण व्याख्या, दोनों कविताओं की व्याख्या एक अलग वीडियो में है। इस प्रकार से चारों वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।